जीएम उर्दू क्लास में वेलकम। आज मैं नाजरीन के लिए फ्रिज के बारे में एक बुनियादी मालूमात देना चाहता हूँ। फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट के साथ एक रेगुलेटर लगा होता है, उसके बारे में एक कन्फ्यूजन है कि वो एक पे फ्रिज की स्पीड तेज होती है या 7 पे तेज होती है। कन्फ्यूजन की वजह यह है कि जब हम एयर कंडीशन को, एसी को चलाते हैं तो हम 24 से उसे 16-17 पे लेके आते हैं, उसकी कूलिंग तेज हो जाती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर के बारे में या फ्रिज के बारे में ये है कि उसकी एक नंबर स्पीड आस्ता होगी और जैसे जैसे उसके नंबर रेगुलेटर के आप तेज करते जाएंगे उसकी कूलिंग तेज होती जाएगी। अब देखना हमें कि मौसम के मुताबिक हम रेगुलेटर को कैसे एडजस्ट करें। अगर तो मौसम दरमियाना है तो उससे 3 या 4 पॉइंट पे चलाएं। अगर मौसम में शिद्दत है तो 6 पे लेके जाएं। अगर आपकी चीज़ें बाज ऐसी पड़ी हैं फ्रीज़र में या फ्रिज में जिनके ख़राब होने का ख़तरा है तो उससे 7 पे या मैक्सिमम पे लेके जा सकते हैं। जो कन्फ्यूजन थी एसी के बारे में और रेफ्रिजरेटर के बारे में वो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एयर कंडीशन में हम 24 से 16 की तरफ लेके आए तो कूलिंग ज़्यादा होती है और रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के बारे में हम 1 से 7 की तरफ जाएं यानी मैक्सिमम की तरफ जाएं तो उसकी कूलिंग ज़्यादा होती है। और उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में रखने के बावजूद, तो उसको मौसम के मुताबिक हमने टेम्परेचर उसके रेगुलेटर का को एडजस्टमेंट करनी होती है। तो जैसे ही आपकी चीज़ आपने अगर फ्रीज करनी है या वो चीज़ जो ख़राब होने वाली है तो मेरा आपको मशवरा है कि उसको 7 पे या मैक्सिमम पे लेके जाएं। अगर आप नॉर्मल में हैं तो 5 या 6 या 3 या 4 पे चलाएं, उससे आपकी बिजली की बचत तो होगी, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो बिजली की बचत के लिए 3 और 4 पॉइंट रेगुलेटर जो थर्मोस्टेट वो ट्रिप करेगा वो आपका फ्रिज बंद रहेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। तो ये वो चीज़ थी जो आज मैं अपने दोस्तों की ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता था।